राधे कृष्ण दोस्तों। भगवत पथ पे बहुत कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है मित्रों, बहुत संघर्ष होता है। ये यही पहचान करवाते हैं कि प्रभु भी आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे मिलने के लिए उतने ही उत्सुक आतुर है जितना आप। बस वो आपको इन दुख, संघर्ष, कठिनाइयों से शुद्ध बनाना चाहते हैं, जिससे आप भगवान की परम शक्तियों को देखने के लिए काबिल हो जाओ। सच्ची मानिए, बहुत दुखद संसार है। आप सोचेंगे कि आपको प्रेम मिल जाएगा, तो कहीं नहीं मिलेगा। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी, इही परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संच। अर्थात भक्तों के लिए कोई प्रेम प्रदान करने वाला इस जगत में नहीं है, केवल कृष्ण के अलावा, क्योंकि यह कलयुग है, छल कपट का राज्य है। किसी की तरफ भी देखोगे तो वही तुम्हें दुख देगा। सच्ची मानिए, जिसके आश्रित बैठोगे वही आपको ठेस पहुंचाएगा, वही आपके अंतःकरण के आनंद को नाश करने वाला होगा। इस सच्चिदानंद के रस के लिए एक बार सारे दुखों को सहना ही होगा। अपार सहनशीलता ही आपको परम आनंद तक पहुंचाएगी। ये सारे लक्षण है जिससे भगवान आपको मिलने के लिए आपको शुद्ध बना रहे हैं। भक्तों को बिना किसी कारण छेड़छाड़ करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, उपहास करेंगे, अवहेलना करेंगे, गालियां देंगे, चुगली करेंगे। इससे सहनशील होके हमें बचना ही होगा। किसी से हमें लड़ना नहीं है, लड़े तो समझे फंस गए। अगर कोई सामने से कंकड़ मारा तो उसे सह के आगे बढ़ना है। अगर आप लड़ोगे तो माया की चाल सफल हो गई। स्वयं भगवान एकादशी स्कंद में कहते हैं, भगवत आत्माओं को शारीरिक कष्टों को सहना ही पड़ता है, तभी उसे भगवत प्राप्ति होती है। साधकों को कहीं भगवत आनंद तो कहीं विषय आनंद दिखाई देने लगता है, तो इसमें से आपको भगवान को ही देखना है। अगर आप शांत है, भगवत पद पे है, तो लोग क्यों आपको परेशान करते हैं? तो उसको भेजा गया है आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए। ये बहुत गंभीर विषय है। आज हर साधक इससे जूझ रहा है। हमें इससे निपटना होगा। यदि ऐसा आपके जीवन में नहीं हो रहा है तो अभी भक्ति चढ़ाई पे नहीं है। जिस दिन भक्ति में रंग आएगा उस दिन पता चलेगा कि मीराबाई किन दुखों से गुजरी है भगवत प्राप्ति के लिए। बेमतलब लोग परेशान करेंगे आपको। बिन अपराध 24 बरसद, सुन बचत अति तीर चाहत। अर्थात हमें तो ये भी नहीं बोलना कि क्यों दुख दिया है प्रभु ने हमें। ऐसा करने से माया की चाल चल गई समझ लेना। इससे दुख ही आएगा, आनंद चला जाएगा। इसलिए केवल सह कर आगे बढ़ना है। अब मित्रों, सत्संग का अर्थ केवल कथा वार्ता नहीं होती। सत्संग का मतलब है असत्य का त्याग करना और सत्य में लीन हो जाना। सत्य मतलब केवल आत्मा में स्थित होना और असत्य मतलब शरीर से जुड़ी सारी चीजों का त्याग करना। इसलिए सब सहना ही होगा और इसे ही सत्संग कहा जाता है। आप सोचो, क्या दोष था मीराबाई का? अनुराग में डूबी हुई थी वो। क्या कसर रखी गोविंद ने उनके लिए? फिर भी जीवन भर दुख मिला मीराबाई को। केवल प्रभु से प्यार करना चाहती थी वो, और फिर भी जीवन की कसौटी में उन्हें इतना रुलाया। इसलिए मित्रों, हमें भी ऐसी कसौटी देनी ही होगी। और आपके जीवन में ऐसा ये सब होने लगेगा तो समझ लेना आपके प्रभु आपको मिलने के लिए आपके सामने खड़े हैं। अपने दुखों को हमें प्रभु से भी नहीं बांटना है, चुपचाप उसे सहना है और सहकर आगे बढ़ना है। तभी आपको स्वयं भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। आपको वो इतना बलवान बनाना चाहते हैं कि माया का हर प्रहार निष्फल हो जाए आपके ऊपर। इसलिए निंदा, अपमान, दुखों का एक ही उपाय, केवल सहनशीलता। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो पक्का 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 समझना, प्रभु आपसे मिलने के लिए उतने ही बेताब है जितने आप। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।